रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवीजन। असल में रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवीजन है क्या? देखिए, प्रत्येक स्कूल में, प्रत्येक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में सबसे पहले हमें मानव के व्यवहार पे कार्य करना चाहिए, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम या न्यूटन का लॉ इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, परंतु स्किल के लिए अगर मानव का व्यवहार ठीक नहीं है, मानव का व्यवहार उसको स्वयं को समझ नहीं आ रहा, तो ये न्यूटन का लॉ और ये पाइथागोरस की थ्योरम ये कहीं विकास की जगह विनाश की तरफ ना बढ़ जाए। मेरा कहना है कि असल में मानव के पास करने को तीन ही तो काम है: स्वयं को समझना, संबंध को समझना और वर्तमान के अभ्युदय में अपनी भागीदारी तय करना। करने को तीन काम मात्र: विचार, व्यवहार और कार्य। परंतु इन सब के लिए शुरुआत कहाँ से करी जाए कि अगर जो कमियां हों, चाहे उसको संस्कार बोला जाए, चाहे उसको कोई भी नाम दिया जाए, इस शुरुआत करी कहाँ से जाए? वर्तमान में हमारी पूरी शिक्षा के अंदर मात्र इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि स्किल को कैसे डेवलप किया जाए, चाहे वो लिटरेसी के फॉर्म में हो, चाहे वो मैथमेटिक्स को समझ ले, चाहे वो साइंस के और नियमों को समझ ले, चाहे वो और किसी भी कार्य को समझ करके पारंगत हो जाए, पर्पज स्किल का ही है। क्योंकि मानव के व्यवहार का कोई भी चैप्टर प्रारंभिक अवस्था में या प्राइमरी स्कूल में नहीं होता। ये वो समय होता है जब किसी भी इंसान की हैबिट एक फॉर्मेशन ले रही होती है और कुछ समय बाद फॉर्म हो जाती है। हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जरूरत इसीलिए होती है कि सही समय पर, जबकि उसकी बाकी मान्यताएं बने या किसी पूर्वाग्रह से वो ग्रसित और किसी पूर्वाग्रह से वो अडॉप्ट करे, हमें तभी उन हैबिटों को, इस अंडरस्टैंडिंग को, इस समझ को उसके अंदर डाल देना चाहिए। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए कि मानव के व्यवहार पर कुछ कार्य किया जाए और उस समय से स्टार्ट किया जाए कि जब वो कोई मान्यताओं को ले, जब किसी विचार को अडॉप्ट करे, बिना जाने उसको मान ले, ये वही एक समय है जो स्कूल में प्राइमरी क्लासेस से स्टार्ट होता है। तो हमने अपने स्कूल में एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर बनाया, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आदमी का व्यवहार, बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग इज जस्ट लाइक ए आइसबर्ग। आप आइसबर्ग को जानते हैं कि उसका 80% पानी के नीचे होता है, 20% दिखाई देता है। आदमी का बिहेवियर ऐसा ही होता है कि वो एक मौका ढूंढ रहा होता है कि जब उसको लगता है कि जो उसकी चाहत या जो उसकी कमी या दूसरा कोई आदमी वैसा व्यवहार करता है, तो या वो रिएक्शन में या उसको ओवरकम करने के लिए वो वैसा बिहेवियर करता है या अपनी चाहत को पूरा करने के लिए। तो हम लोगों ने क्या करा कि अपने स्कूलों में, जो भी हमने पहला ये प्रायोगिक स्कूल बनाया, मुनि इंटरनेशनल स्कूल, इसमें हमने ह्यूमन बिहेवियर पे काम करना शुरू करा। इसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर स्टैब्लिश किया। अब हमारा ये भी मानना था कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर तभी सफल होगा जब पूरे वैश्विक दृष्टि पर वो निगाह रखेगा। क्योंकि यदि अफ्रीका में कोई आदमी भूखा है और अमेरिका या कोई और संपन्न देश ये सोचे कि तुम बचे रहोगे, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि आज नहीं तो कल ये भूखे लोग किसी न किसी बहाने से, कोई भी देश में, इसमें विशेष देश किसी का नाम ना, कोई भी देश, इन देशों में पहुंच जाएंगे। पहले ये लोग असंगठित होंगे, असहाय होंगे, बाद में ये असहाय लोग संगठित हो जाएंगे और जाकर के फिर एक बलवा, क्रांति, जो भी आप शब्द हैं, इन सब से वाबस्ता हो जाएगा मामला। तो हमने कहा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर वर्तमान में क्या कर रहे हैं कि जहाज कितना बड़ा हो, मशीन कितनी इजी कर दे आपके जीवन को, आप और अगर कोई खाने पीने की चीज़ें हों, रसोई में काम करने की चीज़ें हों, आपकी संवेदनाओं, पांचों संवेदनाओं को इजी करने के लिए और उनको सुख देने के लिए ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट काम कर रहे थे कि आपकी आंखों को अच्छा लगे, टीवी ऐसा बना दिया जाए, खूब कलर दिखाई जाए, आपको लाने ले जाने के जो पैरों का काम था उसको शांत कर दिया जाए, आपको गाड़ी में रखा जाए। परंतु आपको एक बात याद रखनी होगी कि जिस भी चीज का यंत्र बना, शरीर की जिस संवेदना और जिस अंग का यंत्र बना, तो मूल अंग ने अपना कार्य करना बंद कर दिया और वो कमजोर होता चला गया। इतना कमजोर हुआ, इतना कमजोर हुआ कि वर्तमान में एक अच्छा आदमी
एक ताकतवर आदमी एक सामान्य से कुत्ते से भी नहीं लड़ नहीं सकता। सुनने में तो यहां भी देखता हूं मैं कि छिपकलियां देख करके संसार की बहुत सारी प्रतिशत 50-60, मुझे मालूम नहीं एग्जैक्टली, कोई सर्वे नहीं है, न जाने उड़ते छिपकलियां और काकरोच देख करके डर जाती हैं। भगवान जाने काकरोच और छिपकली का कितना बड़ा मुंह होता है, मुझे समझ नहीं आता। असल में डर पेवस्त कर दिया गया, खुद को कमजोर कर दिया गया, बंदूकें बनने लगी, पहले पत्थर से मारा जाएगा, तीर कमान आए, गोली आई, आपने थोड़ी गोली बनाई तो मैंने उससे बड़ी गोली बना ली, फिर उससे भी बड़ी गोली बना ली मैंने, फिर मैंने बड़े बम बना लिए, फिर मैंने हजारों आदमी को मार सके वैसे बम बना लिए। ये कार्य चल पड़ा और पूरी ताकत से चल पड़ा। हमने कहा नहीं, इन बमों की दौड़, इन डर की सीमाएं इस तरह नहीं खत्म हो। इसका सिंपल तरीका यही है कि आदमी में समझ को बढ़ाया जाए। तो हमने एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना करी, जिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमने पूरे वैश्विक दृष्टि के अखबारों पर, मीडिया पर, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, अपने स्कूल में इसको आकलन के लिए इकट्ठा करना शुरू करा, क्योंकि हम जानते थे कि ह्यूमन बिहेवियर आइसबर्ग की तरह। अब हम बात करते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर बनता कैसे। देखिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर का पर्पस क्या है कि शिक्षा से पूरी प्रकृति के उच्चतम स्तर को, जो उच्चतम स्तर है उसके बेहतर निर्माण में कार्य करना। अब इसमें होती कौन है? इसमें माता पिता, इसमें टीचर, इसमें टीचर्स में प्रिंसिपल, टीचर्स में इसमें क्लास टीचर, सुपरवाइजर, फिर इसमें हमने समाज के दूसरे अंगों से कि डॉक्टर्स, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर लिए, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले एक्सपर्ट्स की सलाह लेने, उनको हम टीम में जोड़ते हैं। प्लस समाज, पूरे समाज में जो जो समाचार पत्र हैं, न्यूज़ मीडिया, प्रिंट मीडिया, उससे निकलने वाली न्यूज़, हम उसमें उन लोगों को ज़्यादा शामिल नहीं करते, जो न्यूज़ निकलती है उस न्यूज़ का विश्लेषण करते हैं, जो आपने वेकअप कॉल बोर्ड पे देखा। तो समाज के ये सब लोग, क्योंकि मैं जैसे आपको मैंने बताया कि आदमी का बिहेवियर आइसबर्ग की तरह होता है, और वो समाज के इन सब लोगों से क्रिया और प्रतिक्रिया, रिएक्शन और एक्शन के रूप में बिहेव करता है। तो समाज के जो R&D डिपार्टमेंट के ये कुछ लोग तत्व हो। फिर हमने वेकअप कॉल बोर्ड बनाया। वेकअप कॉल बोर्ड इस बात के लिए इंगित करता है कि जितनी जल्दी वेकअप हो जाए, नहीं तो भयानक बर्बादियां आपका वेट कर रही हैं। इस वेकअप कॉल बोर्ड में इस बात को देखा कि बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो इस तरह के हैं कि 6 महीने का बच्चा स्मार्टफोन यूज करता है, 7 साल का बच्चा पोर्टर ओबामा जी की टीम में है, 2 साल का बच्चा, साउथ अफ्रीका का बच्चा वर्ल्ड का बेस्ट डीजे बन जाता है, 11 साल का बच्चा ग्रेजुएट हो जाता है, 3 साल की बच्ची एक नेशनल रिकॉर्ड बना लेती है, 6 साल का बच्चा मैथ और साइंस पढ़ा देता है, 11 साल की सुषमा BSc करती है और 15 साल में PhD कर लेती है। बच्चे इस तरह के आ रहे सारे। चाइना का एक बच्चा 5 साल की उम्र में प्लेन सोलो उड़ाता है, इंग्लैंड का एक बच्चा 13 साल का बच्चा एक न्यूक्लियर रिएक्टर बना देता है, एक बच्चा 9 साल का 10वीं पास कर लेता है। बच्चे सब इस तरह के, जैसे 14 साल का बच्चा कभी स्कूल नहीं गया और उसने IIT क्लियर कर लेता है, बच्चे इस तरह के आ रहे थे। ये ग्लिम्स है। अब उनको सिखाने वाले टीचर किस प्रकार के थे। 2014 में CTET पेपर होता है, 99% फेल कर जाते हैं। 2015 में होता है तो 98% फेल कर जाते हैं। गाय पर निबंध भी नहीं लिख पाता कश्मीर का टीचर, और DM के सामने मास्टर जी फेल हो जाती है। टीचर इस तरह के हैं। 10,000 बिहार टीचर फेल, क्लास टेस्ट 5 टेस्ट। टीचरों की इस तरह की भीड़ है, ये ग्लिम्स है। अब टीचरों के बाद पेरेंट्स की बारी। पेरेंट्स कैसा है कि खिड़कियों पर चढ़े हुए पेरेंट्स अपने बच्चों के सर्टिफिकेट को पाने के लिए, कमांडो एक्टिविटी करते हुए पेरेंट्स। उसके बाद ये पेरेंट्स ऐसे कि 5 साल का एक बच्चे का मर्डर करती है अमेरिका की माँ कैमरे के आगे फेमस होने के लिए। एक यूरोप की माँ अपने दारू पी के बाहर गिर जाती है, और उसका बेटा 3 साल का बच्चा कंट्रोल करता है। एक चाइना में एक माँ बाप अपने 21 साल की बच्ची की न्यूड पेंटिंग बनाते हैं। ये भीड़ लगी है, चाहे वो फिनलैंड हो या पूरा वर्ल्ड की कोई सी भी जगह हो। एक 11 साल का बच्चे का मर्डर करती है उसकी माँ अपने लवर से शादी करने के लिए। ये तो हुई माता पिता की श्रृंखला।
अब चलते हैं हियर कम्स द ग्रैंडपा गैंगस्टर। माँ बाप दादा दादी भी वैसे ही थे। अब हैरानी की बात यह है कि बच्चे बच्चे ऐसे, टीचर ऐसे, माता पिता ऐसे, और सब्जेक्ट भी मार्केट के हवाले, कि स्वास्थ्य भी बाजार के हवाले। अगर अचानक कहा जाए कि मुझे एमबीए चाहिए, किसी को 10 एमबीए चाहिए होंगे, पूरा संसार एमबीए करने की तैयारी करता है, पूरा संसार एमटेक बीटेक बजाय की जरूरतों को देखने के लिए। तो एजुकेशन मार्केट के हवाले, टीचर उनके हवाले। इसका निकला क्या नतीजा? बहुत सारे प्रयोग होने शुरू हो गए। प्रयोग क्या होने उनके? कम नेकेड फॉर एग्जाम, प्रोफेसर टू पीपल। नेकेड एग्जाम करने के लिए क्या नकल से? किससे बचा रहे हो भाई? यूके प्लान कर रहा है कि 2 साल के बच्चों को, 11 साल के बच्चों को हम रेप वगैरह सिखाएं। ये क्या हो रहा है भाई? अगर कहीं गोलियां चलती हैं तो गन्स फॉर गर्ल्स। यूके प्लान टू फाइट कैंपस रेप्स। ये क्या हो रहा है? बल्कि पाकिस्तान ने तो आर्म्स टीचर्स को ट्रेंड भी कर दिया बंदूकें दे देकर के चलाने के लिए। वेरी गुड। मतलब अब स्कूलों में हमारी गनें होंगी और आपस में फायरिंग हुआ करेगी। तो कहीं वो दौर ना आ जाए कि पहले कभी कुछ बच्चे बंदूक लेके आते थे और कुछ को मारते थे, अब हर बच्चा बंदूक लेके बैठा है और जाने कब किसको मार दे। टीचर और बच्चे, हर बच्चे उससे डरते रहेंगे, क्योंकि यही तो हो रहा था कि रशियन स्टूडेंट शूट टीचर्स कॉप फॉर रिवेंज। आपको मालूम है कि रशियन में हुआ, और अमेरिका में तो ये बातें कॉमन होती जा रही थी, जहां बच्चे टीचर को गुस्से में और किसी कारण से शूट कर रहे थे। अब नतीजा निकला क्या इस वेकअप कॉल बोर्ड का? देखिए, बातें तो बहुत सारी थी, इसका नतीजा ये निकला कि पूरे संसार में, मिडल ईस्ट के अंदर रोड पे गर्दन कटती हुई सरकारी आदेश से आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर यूरोप की तरफ चले तो लग्जमबर्ग पीएम, फर्स्ट ईयू लीडर टू मैरी गे पार्टनर। देखिए कितनी खुशी से दोनों जनों ने अपनी संवेदनाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा काम किया। उसमें ब्रिटेन का मंत्री मानता है कि वो समलैंगिक है। वो कहते हैं कि 29 साल से मैं करना चाहता था। ये व्यक्तिगत आपकी चाहतों को क्यों प्रदर्शित कर रहे हैं? अगर मैं एशिया की साइड चलूं तो एक बच्ची की कॉमन न्यूज रही थी कि 4 साल की बच्ची की फोटो खींचने गए, उसने हाथ खड़ा कर दिया, उसको लगता शूट करने जा रहे हैं। अगर अपने देश की तरफ चलूं तो रोक बेटा। हालत यह है एजुकेशन की कि 368 पियून की पोस्ट निकलती है, और सिर्फ 368 पियून की पोस्ट के लिए 23 लाख एप्लीकेशन आती है यूपी के अंदर। उसमें 255 पीएचडी हैं, 2 लाख उसमें ग्रेजुएट हैं, और पता नहीं कितनी भीड़ है। उसके बाद 114 स्वीपर की वैकेंसी निकलती है, जिसमें 19,000 एप्लीकेशन आती हैं। बहुत सारे एमबीए और बीटेक है। आप यकीन नहीं करेंगे कि मानवीय ज्ञान और समझ इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि हत्या मामले में पुलिस को चश्मदीद चूहे की तलाश है। हे भगवान, मुझे समझ नहीं आ रहा कि चूहा किस नाम और पते पे मिलेगा और क्या क्या गवाही देगा। ये घटनाएं कोई ऐसा नहीं कि हमारे यही है, भीड़ बड़ी पड़ी है। चीटिंग इज ए मैटर ऑफ राइट। चीटिंग इज ए मैटर ऑफ राइट। चाइना विलेज हैव ओवर 61 मिलियन फोर्स्ड ऑर्फन। इस वर्तमान एजुकेशन ने बिजनेस को ऐसा बना दिया कि बच्चे, 61 मिलियन बच्चे फोर्स्ड ऑर्फन के रूप में जी रहे हैं। धन्यवाद। इन सब बातों के मद्देनजर रखते हुए हमने, क्योंकि बच्चे की प्रारंभिक जिंदगी के प्रारंभिक क्षण हमारे पास ही होते हैं, तो हमने इसके लिए अपने यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर की उपयोगिता समझते हुए समाज की किन पूरकताओं को हम कर सकते हैं, हमने इस सेंटर का निर्माण किया। हर बच्चे के साथ में सबसे पहले छोटी एज में उसको, जब उसके पास कोई मान्यता और पूर्वाग्रह नहीं है, उसके अंदर हैबिट्स डेवलप करने का काम शुरू किया। सो अपने पेरेंट्स को बड़ा अजीब लगा, उन्होंने कहा कि हमारे संस्कार हैं। तो हमने उनसे पूछा कि आप एक संस्कार बता दीजिए जिसके लिए आपके परिवार को पहचाना जाता हो। वो लोग बड़े निरुत्तर से हो गए, पर मेरा पर्पज उनको आईना दिखाना या उनको डिमोरलाइज करना नहीं था। मेरे को उनको शब्दों के जाल से बाहर निकालना था। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये समाज, जब ये बच्चे कल समाज के हकदार बनेंगे, लीडर बनेंगे, जो भी कुछ बनेंगे, कम से कम उस दौरान समाज रहने लायक बचा हुआ। देखिए, दूसरे चांद और मंगल और ग्रह ढूंढने से कोई होने वाला नहीं। हमें, अगर इस धरती को हमने खराब किया तो हमें ही, हमारी आदतों के कारण खराब हुआ, हमारी समझ के कारण खराब हुआ।
तो हमें ये दायित्व उठाना पड़ेगा कि हम इसको ठीक करेंगे। मैंने क्या करा, मैंने जीवन विद्या से इस बातों को निकाला कि शिक्षा है क्या। शिक्षा जीने के लिए ज्ञान है, जिंदा रहने के लिए नहीं। जिंदा रहने के लिए किडनी, लीवर, पेंक्रियास सबको मालूम है कब करना है, कितना करना है, कैसे करना है। जीने के लिए, जीना सह अस्तित्व में, जीने के लिए ज्ञान है शिक्षा। अब ज्ञान जिससे जीवन में नित्य रोज उत्सव पूर्वक जिया सके, कि मैं उठूं, मैं अपने परिवार के सदस्यों से पूछूं आज कैसा लगेगा, आज हम क्या क्या करेंगे, बढ़िया काम, ये उसके लिए है। अगर आप शिक्षित हैं तो 4 गुण हो। पहला, स्वस्थ रह सकूं, मैं मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से स्वस्थ हूं, समृद्धि पूर्वक जी सकूं, प्रोस्परस लाइफ हो मेरी, संबंधों में तृप्ति, कोई एक व्यक्ति से संबंध में तृप्ति या 2 से या 5 से, अगर मेरी दुनिया सिर्फ एक आदमी से है तो एक के संबंध की तृप्ति रहे, परंतु मैं सामाजिक प्राणी हूं, मैं समाज में जीता हूं, तो प्रत्येक अवस्था में मुझे प्रत्येक अवस्था समाज की से बेहतर तालमेल करते हुए उनको तृप्ति और उभय तृप्ति में काम करना पड़ेगा। चौथा, व्यवस्था में भागीदार हो सकूं, यही तो पर्पस है। जब मेरी भागीदारी निश्चित की जाती है, मैं अपनी भागीदारी को निश्चित करता हूं, तो मैं बेहतर जिम्मेवार बनकर के बेहतर कार्रवाई होने की कोशिश करता हूं। तो शिक्षित व्यक्ति के 4 गुण कि स्वस्थ रह सकूं, समृद्ध रह सकूं, संबंधों में तृप्ति और व्यवस्था में भागीदार, और 3 भूत उतारने। पहला, लाभों उन्मादी अर्थशास्त्र कि पैसा ही सब कुछ है। दूसरा, कामों उन्मादी मनोविज्ञान कि इंद्रियों में ही सुख है। अंतिम भूत जो है, भोगो उन्मादी समाज शास्त्र की सुविधा ही जीवन शैली है, कि मैं इसको बहुभोग और अतिभोग पे ले चलूं, इनसे बचना। ये 3 ही मेरे भूत थे जो मुझे उतारने थे, और 4 अच्छी आयतें मुझको चाहनी थी। फिर मैं आगे चला कि शिक्षा से मानव की अपेक्षा क्या है। मानव की 7 अपेक्षाएं हैं। स्वयं के प्रति विश्वास हो, श्रेष्ठता के प्रति विश्वास हो, ये पूरी व्यवहार, सामाजिकता, प्रतिभा, व्यक्तित्व संतुलन, इन सब की बातों को पूरा करते हुए हम शब्दों के अर्थ तक चले। और नतीजा ये हुआ कि जैसे हमने व्यवहार बदला, व्यवसाय बदलने शुरू हो गए। जैसे ही हमने समझ बदली, असमझ खत्म होने लगी। किसी ने कहा कि दुख होते हैं जीवन में, बिना दुख के जीवन नहीं होता। हमने कहा नहीं, सुख के अभाव को दुख बोलते हैं। यदि ऐसा ना हो, लोगों ने बोला कि दिन और रात, रात होती है, हमने कहा नहीं, दिन के अभाव को रात बोलते हैं। तो जैसे ही समझ बदली, सब अंधियारे हटने चल गए और ये वेकअप कॉल बोर्ड अपने अस्तित्व को पाने लग गया। धन्यवाद।